प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था। कथन 2, यहाँ के लोगों को युद्ध जो था वो प्रिय नहीं था, यानी युद्ध प्रिय नहीं था, या यूं कहें कि यहाँ के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। कथन 3 है, संध्यावासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे और यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए में है कथन 1, 2 और 4। ऑप्शन बी में है कथन 1, 2, 3। ऑप्शन सी में है केवल कथन 1 और 4 और ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों कथन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि कथन 1, 2 और 4 ये तीनों सही है, ये वाला गलत है, यानी कथन 3 गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था, यानी कब हुआ? तो ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान, या ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बौद्ध संघ में जो पहला विभाजन हुआ वो द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। तो इनमें से पांचवा प्रांत कौन था? इनमें से पांचवा प्रांत कौन था? ऑप्शन ए, पूर्वी प्रांत। ऑप्शन बी, अवंती। ऑप्शन सी, गांधार। और ऑप्शन डी, कलिंग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कलिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन है? ऑप्शन ए, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात। ऑप्शन बी, विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश, या फिर दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है यह गुप्तकालीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि एक तरफ बुक और दूसरी तरफ उसके राइटर दिए हुए हैं, जो मिलान सही है उस पर टिक करना है। तो कथा सरित सागर के राइटर कौन है? क्षेमेंद्र। ऑप्शन बी, नीति सागर के कामंदक। रामचरितमानस के तुलसीदास और हर्षचरित के हर्षवर्धन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत है। ऑप्शन ए, खजाइन उल फुतूह। ऑप्शन बी, ताज उल मासिर। ऑप्शन सी, तबकात ए नासरी। और ऑप्शन डी, तारीख ए फिरोज शाही। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तारीख ए फिरोज शाही जो है यह अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा रचित
बाबर द्वारा रचित बाबरनामा निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी मेवाड़ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बाबरनामा में दो हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, संगमेर का युद्ध कब हुआ? संगमेर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1659 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1679 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1689 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1699 ईस्वी में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1679 ईस्वी। संगमेर का युद्ध जो है साल 1679 में मुगल और मराठों के बीच यानी शिवाजी के बीच हुआ था। शिवाजी द्वारा लड़ा गया यह आखिरी युद्ध था। शिवाजी द्वारा लड़ा गया यह आखिरी युद्ध था। अगला प्रश्न है, मंझी प्रथा। मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है? मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? ऑप्शन ए गुरु अमरदास, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अंगद या ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। मंझी प्रथा का प्रचलन तीसरे सिख गुरु अमरदास द्वारा किया गया था। मंझी प्रथा पुरुषों के प्रति सिख धर्म के प्रचार के लिए एक सिख धार्मिक प्रशासनिक इकाई थी यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ऑप्शन सी 1999 में यानी कि ये 1919 होगा रॉलेट एक्ट की वापसी या ऑप्शन डी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में जो हुआ था यह 1919 का रॉलेट एक्ट की वापसी थी। 1919। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गढ़मंडला यानी ये है मध्य प्रदेश में। गढ़मंडला जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए है गुलाब सिंह, ऑप्शन बी है राधा कृष्ण दंड सेना, ऑप्शन सी है जयदयाल या ऑप्शन डी है शंकर शाह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह ने, यानी इसमें तो एक ही दिया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? यूनाइटेड इंडियन कमेटी, इसके संस्थापक WC बनर्जी थे। ऑप्शन बी देव समाज, इसके शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन सी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। या फिर ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक MG रानाडे थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें जो गलत है वह है ऑप्शन सी, यानी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई
नौरोजी ने की थी? अगला प्रश्न है बंगाली। अगला प्रश्न है बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी या ऑप्शन डी जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र घोष। अगला प्रश्न है गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ। गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ। ऑप्शन ए नवंबर 1924, ऑप्शन बी सितंबर 1932, ऑप्शन सी मार्च 1924 या ऑप्शन डी नवंबर 1932। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कानपुर। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र केस जो था किस आंदोलन के विरुद्ध, जो नेता किस आंदोलन को कर रहे थे कि उनके विरुद्ध किया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली या ऑप्शन डी रॉकीज। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा अरावली। यह होगा अरावली। अगला प्रश्न है लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी मालदीव में या ऑप्शन डी पाक की खाड़ी में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लैंडफॉल द्वीप जो है वह अंडमान निकोबार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है जुकू घाटी। जुकू घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो जुकू घाटी जो है यह नागालैंड में है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी सोन जो है अध्यारोपित या पूर्वारोपित नदी के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्णरेखा, चंबल, बनास आदि नदियां भी अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आरंभ हुआ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आरंभ किस राज्य से हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो आरंभ है वह राजस्थान से किया गया था। सूरतगढ़ राजस्थान से 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सिनकोना, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी महोगनी, ऑप्शन डी बांस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साल जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1974-75, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1996-97 और ऑप्शन डी 2003, ऑप्शन डी 2003। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, असत्य विकल्प को चुनें, असत्य विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए सबरीगिरी परियोजना, यह कक्की नदी पर है। श्रीशैलम परियोजना, यह गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, यह बेतवा नदी पर है। या फिर ऑप्शन डी किसाऊ परियोजना, यह टोंस नदी पर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीशैलम परियोजना जो है गोदावरी नदी पर नहीं है। श्रीशैलम जो है यह कृष्णा नदी पर है, यह कृष्णा नदी पर है। यहाँ गोदावरी नहीं होके अगर कृष्णा होता तो ये करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर यानी क्रॉस है? ट्रिटिकल, ऑप्शन ए जौ एवं राई, ऑप्शन बी गेहूं एवं जई, ऑप्शन सी गेहूं एवं तीसी, ऑप्शन डी गेहूं एवं राई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ट्रिटिकल जो है यह गेहूं और राई के बीच एक संकर है, यानी कि ये दोनों जो हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं। ऑप्शन डी का गेहूं एवं राई। अगला प्रश्न है, नोआ मुंडी लौह अयस्क किस राज्य में है? नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी राजस्थान। तो नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है यह झारखंड में है। ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न है, कमलांग बाघ अभयारण्य अवस्थित है, कमलांग बाघ अभयारण्य अवस्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी असम में। तो कमलांग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग बाघ अभयारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, लानोस घास स्थल किस देश में है? लानोस घास स्थल किस देश में है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी पूर्वी अफ्रीका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लानोस जो है वेनेजुएला में है। लानोस घास के मैदान जो है यह वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी राजस्थान।
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक संगीत है। अगला प्रश्न है, रियांग किस राज्य की जनजाति है? रियांग किस राज्य की जनजाति है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो ये जो रियांग जनजाति है यह त्रिपुरा की जनजाति है। ऑप्शन डी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, अलांग सोसिया क्या है? अलांग सोसिया क्या है? ऑप्शन ए रेलगाड़ी निर्माण कारखाना, ऑप्शन बी एक प्रकार का जलयान, ऑप्शन सी जहाज पुनर्वर्तन कारखाना या ऑप्शन डी एक परियोजना का नाम। तो अलांग सोसिया जो है यह जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। यह गुजरात में स्थित है। इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया। इसे आपने सुना होगा अलंग। अलंग जो है यह गुजरात में ही है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्रगीत वादन या गायन का काल है। राष्ट्रगीत यानी कि जन गण मन नहीं, वंदे मातरम जो है उसके गायन का समय क्या है या वादन का समय क्या है? ऑप्शन ए 52 सेकेंड, ऑप्शन बी 65 सेकेंड, ऑप्शन सी 55 सेकेंड या ऑप्शन डी 45 सेकेंड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि इसके गायन का संपूर्ण राष्ट्रगान वादन का समय जो है वह 52 सेकेंड है। वह 52 सेकेंड है, यानी राष्ट्रगान जन गण मन। लेकिन राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए यह समय 65 सेकेंड है, 65 सेकेंड्स। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 सितंबर 1946, ऑप्शन सी जुलाई 1946 या ऑप्शन डी सितंबर 1946। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जुलाई 1946, जुलाई 1946। लेकिन इसकी पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और इसकी बैठक जो हुई थी 9 सितंबर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया? ऑप्शन ए 89वां, ऑप्शन बी 88वां, ऑप्शन सी 92वां या ऑप्शन डी 93वां। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सवाल का गलत आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये बी होगा, ऑप्शन बी। 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत एक नया अनुच्छेद 268 शामिल कर संघ सूची के अंतर्गत सेवा कर को शामिल किया गया था। ये भी गड़बड़ है। और 89वां तो जो था नगर निकायों से संबंधित था। 92वां जो है इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा। 93वां संविधान संशोधन के लिए SC ST और OBC को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकपाल के सदस्य अपना रिजाइन किसे देंगे? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना रिजाइन जो है राष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न है आपातकालीन उपबंध का प्रावधान, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपातकालीन का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, यानी कि और जब 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है तो निश्चित रूप से इसका संबंध किससे होगा? ब्रिटेन से होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? ऑप्शन ए 6 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 8 लाख या ऑप्शन डी 9 लाख। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 लाख। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने किस वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया? यानी सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कब स्वीकार किया या किस वाद में स्वीकार किया? ऑप्शन ए पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994, ऑप्शन बी अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011, ऑप्शन सी ज्ञान कौर बनाम भारत यानी कि ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य या ऑप्शन डी इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है नीति निदेशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, उपर्युक्त विचार विद्वान का है। ऑप्शन ए यानी कि ये बात किस विद्वान ने यानी कि किस व्यक्ति ने कही है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी के टी शाह या ऑप्शन डी बी एन राव। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बात बी एन राव ने कही है, बी एन राव। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को करेगा, इस बात की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 70, ऑप्शन सी अनुच्छेद 71 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 69। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 70। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच सुलह करवाना, ऑप्शन बी रिट अधिकारिता की विस्तार के लिए, ऑप्शन सी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुच्छेद 137 में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी दिल्ली।
यानी एनजीटी की शाखा इसमें से कौन सी नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। भोपाल, पुणे, चेन्नई तथा कोलकाता जो है हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ है, जबकि मुख्य पीठ जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वह दिल्ली में है। यह एडिशनल नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? ऑप्शन ए, तारांकित प्रश्न। ऑप्शन बी, अतारांकित प्रश्न। ऑप्शन सी, अल्प सूचना प्रश्न। या ऑप्शन डी, निजी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्प सूचना प्रश्न जो है यह लोक महत्व का होता है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? महिला शक्तिकरण या सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 15। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। विभागीय स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसे लोकसभा से 21 तथा राज्यसभा से 10 होते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नदी बोर्ड अधिनियम का गठन वर्ष है। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन वर्ष है। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1986 या ऑप्शन डी 1990। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1956। अगला प्रश्न है, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे के हनुमंथैया, ऑप्शन बी गुजारीलाल नंदा, ऑप्शन सी के एम मुंशी या ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत जो थे 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही